आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है। विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। महाविद्यालयों की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली व ऑनलाइन कराने की मांग NSUI ने शिक्षा मंत्री से की। गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में स्वर्गीय प्रभु कुमार पचौरी की मनाई गई पुण्यतिथि। खून की दलाली का एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य लोगों की पुलिस कर रही जांच। और 1 दर्जन से अधिक की संख्या में आरोपियों ने किया युवक पर प्राणघातक हमला। खबरें विस्तार से। NSUI ने उच्च शिक्षा मंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। NSUI जिला इकाई रीवा द्वारा बताया गया कि आगामी दिनों में विश्वविद्यालय व रीवा के महाविद्यालयों में परीक्षाओं का आयोजन किया गया है, जबकि कोरोना संक्रमण मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। यहां तक कि APS विश्वविद्यालय के कुलपति व TRS महाविद्यालय के प्रोफेसर भी कोरोना की चपेट में हैं। ऐसी स्थिति में ये परीक्षा उचित नहीं है। इन परीक्षाओं को या तो ऑनलाइन किया जाए या फिर ओपन बुक प्रणाली से लिया जाए। ये मांग ज्ञापन के माध्यम से NSUI ने रीवा कलेक्टर के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपते हुए की है। NSUI पदाधिकारी से इस संबंध में बात की गई। आज हम लोगों का NSUI का प्रतिनिधिमंडल पूर्व जिलाध्यक्ष NSUI अनुसिंह चंदेल जी के साथ और हमारे जिला उपाध्यक्ष आदर्श तिवारी, रवि सुमित सिंह जी, पंकज उपाध्यक्ष, चेतन कुमार मिश्र जी प्रदेश सचिव, उनके साथ हम लोगों ने यहाँ एक डेलीगेशन में मिलकर के ये मांग रखी है कि हम लोग चाहते हैं कि कोरोना महामारी कैंपस के अंदर घुस चुकी है। परीक्षा नियंत्रक, कुलपति से लेकर प्रोफेसर तक संक्रमित है। हम लोगों को हम छात्रों को जान खतरे में न डाली जाए और हम लोगों की मांग है, हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल के तहत मिला है कि हम लोगों की मांग शांति तरीके से कर ली जाए। हम लोग नहीं चाहते किसी तरह के आंदोलन, किसी तरह की कोई अव्यवस्था हो। और उन्होंने बोला है कि हम संस्थाओं को पत्र, आयुक्त को पत्र अपने स्तर से इस पर करेंगे। और हम लोगों की मांग यह है कि ऑनलाइन या कि ओपन बुक प्रणाली से सिस्टम से परीक्षाएं कराई जाए। और ये ऑफलाइन परीक्षाएं देने के लिए ना तो यहाँ व्यवस्थाएं हैं, ना तो यहाँ की ऐसी कोई सिस्टम है, यहाँ की टेबल या की और सारी सिस्टम नहीं है। हम लोग चाहते हैं इससे निजात मिले, छात्रों को राहत मिले। लगातार जिस तरह से ओमिक्रॉन या कोरोना कहें, जिस तरह से विश्वविद्यालय के छात्रों पे, वहाँ के प्रबंधन पर लगातार उसका प्रभाव पड़ रहा है। और हमारे VC साहब कोरोना प्रभावित हो गए, कई 1-2 प्रोफेसर प्रभावित हो गए, TRS की मैडम प्रभावित हो गई। जिस तरह से बढ़ रहा है, उस स्थिति में विश्वविद्यालय ने जो परीक्षा कराने का निर्णय किया है वो पूर्णतः गलत है। आज NSUI का प्रतिनिधिमंडल आदरणीय कलेक्टर साहब से मिलकर इसकी गंभीरता पे चर्चा किया है और कलेक्टर साहब से मांग की है कि आप उच्च स्तरीय बैठे अधिकारियों से चर्चा करें और जल्द से जल्द जो NSUI की लगातार मांग रही है ओपन बुक प्रणाली से या ऑनलाइन प्रणाली से परीक्षा कराया जाए, उसकी मांग की है। और कलेक्टर साहब ने तत्काल आश्वासन दिया है कि हम जल्द से जल्द इस मामले पर गंभीरता से चर्चा करेंगे और हमारा प्रयास रहेगा कि ओपन बुक प्रणाली से एग्जाम हो। विश्वविद्यालय स्टेडियम में स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभु कुमार पचौरी की पुण्यतिथि अवसर सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। राष्ट्रीय खेल उत्थान परिषद द्वारा स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभु कुमार पचौरी की 7वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित लोगों द्वारा समाधि स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए नमन किया। इसके बाद उनके कृतित्व व व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुड़ विधायक नागेंद्र सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय सिंह व इंजीनियर राजेंद्र शर्मा की मौजूदगी देखी गई। इसके अलावा पवन पचौरी, मोहनलाल तिवारी सहित अन्य गणमान्य नागरिक व खिलाड़ी मौजूद रहे। कि उसमें बोलना संभव हो जाता है। स्वर्गीय पचौरी जी को याद करते ही वो सारा दृश्य हमारे आंखों के सामने घूम जाता है जो उनके रीवा में आने के पहले का एक वीरान सा दृश्य था स्पोर्ट्स जगत का। न कोई स्टेडियम था, न कोई प्रॉपर ग्राउंड थे रीवा में। जब वो इस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर बनकर रीवा पधारे, हम उसे उम्र में 7-8 साल छोटे थे, लेकिन हमें आज तक पता नहीं लगा कि पचौरी जी की उम्र क्या थी। उनका वो हर व्यक्ति से
बच्चों से, बच्चियों से, खिलाड़ियों से उनका वो हास परिहास और फिर यौवन रहने का उनका रहस्य यही था कि वो हमेशा खेल की समस्याओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने में ही जुटे रहे जीवन। काम कर रहा हूँ जहाँ से मैं फिजिकल एजुकेशन का प्रारंभ किया। हमारे पिताजी की पहली पढ़ाई सीपीएफ जो है वो इलाहाबाद से ही प्रारंभ हुई थी और इलाहाबाद से वो शिक्षा की जो कड़ी प्रारंभ हुई वह सतना में बेसिक ट्रेनिंग स्कूल जो होता था उसमें पीटीआई के पद पर पहली पोस्टिंग पापा जी की मध्य प्रदेश में हुई। फिर उसके बाद पापा जी हमारे सतना डिग्री कॉलेज में रहे और फिर सतना डिग्री कॉलेज से फिर वो एडम ऑफिसर हुए, रायपुर चले गए। फिर जब यहाँ यूनिवर्सिटी खुली और डायरेक्टर की पोस्ट आई तो यहाँ पे डायरेक्टर के पद पर रहे और सतना से लेकर रीवा तक की जो उनकी स्पोर्ट्स की स्पिरिट है उसके बारे में नागेंद्र अंकल से ज्यादा कोई नहीं जानता, क्योंकि मुझे लगता है कि नागेंद्र अंकल उन खिलाड़ियों में से हैं कि जब पापा जी प्रथम बार यहाँ पे आए होंगे उस समय आप खिलाड़ी के रूप में रहे हैं। तो उम्र में बहुत अंतर पापा के और नागेंद्र अंकल लोग के में नहीं था, मगर नागेंद्र अंकल लोग जब रीवा यूनिवर्सिटी, तो हमें लगता है रीवा यूनिवर्सिटी के पहले भी आप लोग खिलाड़ी रहे हैं और आप लोगों ने सागर यूनिवर्सिटी जब जुड़ी थी यहाँ से तो तब भी खेला है। तो ऐसे खिलाड़ी विधायक हैं और हरदम खेल भावना से खेलते हैं। स्मृति स्वरूप एक मोमेंटो दिया जा रहा है और इसमें चिन्ह देने का दर्शन जिलाध्यक्ष श्री मोहनलाल तिवारी जी, कार्यकारी अध्यक्ष श्री एमपी सिंह जी, उपाध्यक्ष श्री मोहनलाल शर्मा जी और सचिव श्री श्रीदेव सिंह जी के अथक प्रयास और मेहनत से, साथ में श्री विजय सिंह जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप सबका सहयोग इन लड़कियों को मिलता रहता है, आशीर्वाद मिलता रहता है। मैं क्रम से नाम ले रहा हूँ। खून की दलाली करने वाले आरोपी हुए गिरफ्तार। अमैया थाना पुलिस संजय गांधी अस्पताल में गरीब मरीज से खून के नाम पर वसूली करने वाले आरोपी संदीप मिश्रा को गिरफ्तार करते हुए 419-420 की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। साथ ही अन्य लोगों की संलिप्तता की जांच भी की जा रही है। इस संबंध में अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल से बात की गई। संजय गांधी से काफी दिन से शिकायत आ रही थी संजय गांधी अस्पताल से कि कुछ लोग जो है गरीब परिजनों को, मरीजों के बहला फुसला के उनको जो है खून बेचते हैं कुछ अधिक अमाउंट में। तो इसके लिए एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था। अभी हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है जिसके खिलाफ रिपोर्ट की गई कि 5,000 रुपये में उसने एक यूनिट ब्लड जो है उपलब्ध कराया है उसको। उस पर मामला पंजीबद्ध किया गया है 419-420 के तहत और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। इसमें कई लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। जैसे ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी तो उसका भी आपको अवगत कराया जाएगा। सर, ये विलय बैंक के बाहर कई दलाल खड़े रहते हैं और ये अभी का नहीं, 10-20 साल पहले का भी ऐसे ही मामला चलता आ रहा है। तो इस पर क्या समय समय पर कार्रवाई? बिल्कुल, इसमें जो है प्रशासन की तरफ से आगे पूरी जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जाएगी। जो भी मामला बनता है उसके तहत भी कार्रवाई की जाएगी। पकड़ाया कौन? संदीप मिश्रा करके एक अभी अभिनय आरोपी को गिरफ्तार किया है और भी जो नाम आ रहे हैं उन पर तस्दीक की जा रही है। 1 दर्जन की संख्या में आए आरोपियों ने चाकू, डंडे व रॉड से हमला करते हुए युवक को लहूलुहान कर दिया। अब उसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। रीवा के बिछिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोठी निवासी 23 वर्षीय युवक पर पुराने विवाद को लेकर लगभग 1 दर्जन की संख्या में आए आरोपियों ने चाकू, डंडे व रॉड से हमला करते हुए लहूलुहान कर दिया, जिसे उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सीएम राइज स्कूल में प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति हेतु साक्षात्कार किया गया। प्रदेश सहित रीवा जिले में खुलने वाली सीएम राइज स्कूल में प्रिंसिपल व वाइस प्रिंसिपल की नियुक्ति की जानी है, जिसके चलते आज रीवा के उत्कृष्ट विद्यालय मार्तन क्रमांक 3 में साक्षात्कार किए गए, जिसमें रीवा व शहडोल संभाग के 5-5 लोगों का साक्षात्कार हुआ। इस संबंध में संयुक्त संचालक लोक शिक्षण संभाग रीवा संतोष त्रिपाठी से बात की गई। एक्चुअली क्या है कि सीएम राइज का आज इंटरव्यू चल रहा है उत्कृष्ट विद्यालय में। शहडोल संभाग और रीवा संभाग में प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का इस इंटरव्यू के माध्यम से चयन किया जाएगा सीएम राइज स्कूल्स के लिए। तो कितने प्रचारों का चयन होना है, कहाँ से आए हैं, कितने आवेदन आ चुके हैं? एक्चुअली क्या है कि पहले चरण का इंटरव्यू
ख़त्म हो चुका है। दूसरे चरण का इंटरव्यू 9 तारीख को होना था, कतिपय कारणों से नहीं हो पाया, जो आज हो रहा है। तो शहडोल के 5 लोग हैं और रीवा संभाग के भी 5 लोग हैं। इनका आज इंटरव्यू लिया जा रहा है। कहाँ से आए हैं, अब तक कितने आवेदन आए हैं, प्रचार पत्र के आवेदन? नहीं, एक्चुअली क्या है कि आवेदन एज सच नहीं, बात यह है कि जिनको बुलाया गया है वो लोग आज उपस्थित हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। इसकी प्रक्रिया क्या कैसे है? क्या है कि टोटल 50 नंबर का है, जिसमें 10 नंबर का आज इंटरव्यू है। और उसके अलावा जैसे कि मान लीजिए कोई एमेंट है या मान लीजिए कि किसी ने कुछ नवाचार किया हो या किसी को पुरस्कार मिला हो, बाकी शेष अंक उसके हैं। तो आज जो इंटरव्यू है वो मात्र 10 अंक का है। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रामा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। ग्रामीण पहुंचे पुलिस अधीक्षक कार्यालय गांव के दबंगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई। रीवा जिले के पनवार थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छपरिया निवासी हरिजन आदिवासी 1 दर्जन की संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और ग्रामीणों ने के दबंगों पर विभिन्न प्रकार के आरोप लगाते हुए आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की। इस संबंध में संबंधितों से बात की गई। आप भी सुनिए उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को उन्हीं की जुबानी। हमारा नाम बिटोल है। बिटोल तो हमारे झोपड़ी में आग ही लगा दिया। कौन लगाया आग? सम्मा सिंह लगाया आग। तो हमारा जितना सामान था सब पूरा जल गया। रिपोर्ट हुई थाने में? रिपोर्ट करने गया, नहीं रिपोर्ट हमारी नहीं सुनी। कौन थाने में मामला? पनवार में कोई रिपोर्ट नहीं सुनी, न हमारी कौन पावती दी न कुछ दी। हमारा पूरा जितना घर गिरी के सामान सब पूरा जल गया। चावल गेहूँ न कपड़ा समझते। आपकी क्या समस्या थी? आपके भी घर में आग लगाया है? कितने लोगों के घर में आग लगाया वो? कितने लोग आए हमारे? सबके घर में आग लगा सबके घर में आग लगा। रिपोर्ट लिखा है? ये गांव का ही है, वहाँ का ही रहने वाला है। तो ये सबके घर में आग क्यों लगा रहा है? ये कौन है, क्या करता है, क्या काम करता है? क्या शिकार लेके एसपी कार्यालय है? अरे हम लोग बसे हैं यार, तो उसमें बंगली जल जाती है तो रहाइश नहीं पा रहे, इसके लिए कार्रवाई करने इसीलिए हम लोग तेज बोले थोड़ा सा। मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड भोपाल द्वारा याचिकाकर्ता की निजी मस्जिद के संबंध में अन्य व्यक्तियों की कमेटी बनाकर याचिकाकर्ता को बेदखल करने की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। हाजी मोहम्मद अली के पूर्वजों द्वारा अपनी निजी भूमि पर लगभग 125 वर्ष पूर्व मन्नान मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। जिस खसरा नंबर पर मस्जिद का निर्माण है वो वर्ष 1924-1925 अब्दुल मन्नान के नाम पर दर्ज थी, जिसे मृत्यु पूर्व अब्दुल मन्नान द्वारा उक्त मस्जिद व जमीन की वसीयत अनवारुल हक के नाम से की गई। वहीं वक्फ बोर्ड द्वारा इस मस्जिद को वक्फ बोर्ड की संपत्ति मानकर फैजुल्लाह बख्श के नाम पर कमेटी बना दी गई और उसमें 11 अन्य लोगों को पदाधिकारी बना दिया गया।
अब उन लोगों ने रीवा नजूल से बेदखली व कब्जे का आदेश पारित करवा लिया है, जिसके बाद याचिकाकर्ता हाजी मोहम्मद अली द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कमेटी बनाकर याचिकाकर्ता को बेदखल करने की कार्यवाही पर रोक लगाई है। ये जानकारी संबंधितों द्वारा पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी। हमने मुद्दा ये रखा है कि हमने जबलपुर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी वक्फ बोर्ड और इस फैजुल्ला बख्श मस्जिद कमेटी के खिलाफ, जो ये लोग कमेटी बनवा के ले आए थे भोपाल वक्फ बोर्ड से फैजुल्ला बख्श के नाम से, जिसको हाजी अब्दुल मन्नान साहब ने और उनके पूर्वजों ने, वो इस शहर के काफ़ी प्रतिष्ठित नागरिकों में से थे। उन्होंने 3 मस्जिदें तामीर करवाई थी, एक मनगवा बस्ती में, एक गुड़मौजे में और दूसरा अपने घर में ही तामीर करवाई, जिसको गलतफहमी से कुछ लोगों ने वक्फ बोर्ड में रजिस्ट्रेशन के नाम को लेकर इस मस्जिद में ज़बरदस्ती कब्जा करने की कोशिश की है और हमारी प्राइवेट संपत्ति को वक्फ बता के इसमें कब्जा करने की कोशिश की, जिसको हमने माननीय न्यायालय में अपना आवेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने हमारे तथ्यों को समझा, देखा, जाना, उसके बाद यथास्थिति का आदेश दे दिया और सारे लोगों को नोटिस जारी कर दी है कि आप अपना आके पक्ष रखें और बताएं। हमें अपने हिंदुस्तान के कानून और न्याय के ऊपर पूरा भरोसा है कि आगे भी वो हमें न्याय दिलाएंगे। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. छियालीस 40,000 की ठगी करने वाले आरोपी को अमैया पुलिस ने रिमांड में लिया, रकम बरामद की गई। ऑनलाइन 46,000 रुपये ठगी किए जाने की शिकायत अमैया थाने में दर्ज कराई गई थी, जिसमें पता चला कि आरोपी करौली जेल में बंद है, जिसे अमैया थाना पुलिस ने रिमांड पर लेकर सख्ती से पूछताछ की तो आरोपी ने जुर्म कबूल लिया और उसी की निशानदेही पर ठगी की राशि भी बरामद कर ली गई। एक मामला था 46,000 रुपये की ठगी एक व्यक्ति के साथ की गई थी। जब हमने उसकी तफ्तीश की तो पता चला कि वो व्यक्ति जो है करौली पुलिस की गिरफ्त में है। वहाँ से जेल से रिमांड लेकर हमने उसको शामिल किया, पूछताछ किया तो काफ़ी चीज़ें निकल कर आई हैं, जिसको आगे इसमें शामिल किया जाएगा विवेचना में। अभी तक जो है 46,000 रुपये का जो फ्रॉड हुआ था वो उससे बरामद किए गए हैं और वो हमने जब्ती में शुमार कर लिया। किस तरीके से लोगों को झांसा देता था? लोगों को एक्चुअली क्या है, ये वेबसाइट से लोग कस्टमर केयर्स के नंबर निकालते हैं, वो नंबर वो लोग ऑलरेडी जो है फर्जी उसमें पुट अप कर चुके होते हैं। वही नंबर इनके पास जब पहुंचते हैं तो पर्सनल डिटेल्स इनके पास जो जाती हैं, उन्हीं डिटेल्स से लोग अकाउंट को हैक कर लेते हैं। रीवा में कितने लोगों रीवा में कई लोगों को अलग अलग लोगों ने वहाँ से शिकार बनाया हुआ है, जिसकी अलग अलग जाँच की जा रही है। कुछ ऐसे लोग जैसे जिनको टारगेट स्पेशली किया जाता रहा हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो व्यक्ति खुद ही कस्टमर केयर्स के नंबर गूगल पे ढूंढते हैं वो लोग सतर्क रहें।
वो लोग वेरीफाई करें इन चीज़ को कि जिसको वो जानकारी दे रहे हैं वो वाकई वहीं पहुंच रही है जहां वो देना चाह रहे हैं या उनके साथ कुछ फ्रॉड हो रहा है। और अब चलने से पहले प्रमुख खबर एक बार फिर। महाविद्यालयों की परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली व ऑनलाइन कराने की मांग एनएसयूआई ने की। पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह के मुख्य आतिथ्य में स्वर्गीय प्रभु कुमार पचौरी की मनाई गई पुण्यतिथि। खून की दलाली का एक आरोपी गिरफ्तार, अन्य लोगों को पुलिस कर रही जांच। और 1 दर्जन से अधिक की संख्या में आरोपियों ने किया युवक पर प्राणघातक हमला। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट न्यूज।